पवित्र धराधाम पे महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस पवित्र पूरी भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को मैं धन्यवाद देता हूं कि मारूड़ी ऊर्जा के इस विराट कार्यक्रम में आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया। इसलिए आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये एक बहुत बड़ा उपकार आपने किया, क्योंकि इतनी माताएं, इतनी बहनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करना यह सामान्य नहीं होता, संभव नहीं होता। और यह मौका आज मुझे मिला है, यह मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है। मंच पर उपस्थित अभी जिन्हें हम सुन रहे थे, सधे हुए, परिपक्व और जिन्होंने बहुत ही संगठन और देश से जुड़ी हुई बातें कही, वैसे आदरणीय सुरेश एन जैन साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जितेंद्र जी गुप्ता जो पास्ट प्रेसिडेंट है, अमर सुल्तानिया जी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, अजय जी शर्मा जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रिया जी सुराना नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट को जो देखती है, जो चेयरमैन है उसकी, एवं प्रियंका जैन जी जो नेशनल कन्वीनर हैं, सभी मंच पर बैठे मेरे साथियों को बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं आया हूं, तो मैंने सोचा जैसे जैसे मेरे मन में विषय आएंगे मैं उन विषयों को रखूंगा। मगर मंच से मैं देखा कि अंजू जी और मंजू जी भी यहाँ बैठी हैं। ये मेरे रिश्तेदार भी हैं और पुरी में एक बहुत अच्छा नाम ये दोनों बहनें लेके आई हैं। अखिल भारतीय रूप में जो अभी मास्टर शेफ का प्रोग्राम हुआ सोनी लिव में, उसमें विकास खन्ना जैसे दिग्गज शेफ रहे, उसमें पूरे भारत में वो द्वितीय स्थान पे आए हैं। एक बार आप खड़े भी हों, आपके लिए जोरदार ताली भी होना चाहिए। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। पूरी की बेटियां हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, और आज उन्होंने भारतवर्ष में पूरी के नाम को बहुत आगे बढ़ाया है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आज उन्हें यहाँ बुलाया है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी, सही बात है। ये मारवाड़ और हमारे मारवाड़ी भाई, मारवाड़ी माताएं, यह एक ऐसा, मैं कहूंगा ये केवल एक समूह नहीं है, ये एक विचार है, और इनको कोटि कोटि नमन है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, भारत मां का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां सेवार्थ, सेवा के लिए हमारे मारवाड़ी भाई बहन नहीं पहुंचे। एक पल के लिए सूर्य की रोशनी को मुश्किल हो सकती है, मगर मारवाड़ के लोगों को मुश्किल नहीं होती है। हर मुश्किल से लड़ करके, अपने जमीन को छोड़ करके दूसरे के यहाँ जाना, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को अपनाना, वहां के लोगों में रच बस जाना, वहां के लोगों के व्यंजन, वहां के लोगों के खान पान, वहां के लोगों के वस्त्र, वहां के लोगों के आचरण, उन सब को अपना लेना, वहां के संस्कारों को अपना लेना, वहां का भी हो जाना, और जो अपना मूल है उसे भी बचा के रखना, ये दोनों किसी से सीखना है तो मारवाड़ी भाइयों और बहनों से सीखना है। ये सही बात है। मैं जितने भी स्थान पे जाता हूं और जहां भी मैं मारवाड़ियों को देखता हूं, मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपने वो क्षमता दी। किसी भी गांव में जाओ तो वहां आपको एक मारवाड़ी परिवार जरूर नजर आएगा, और जब आप उनसे बात करेंगे तो डायलेक्ट बिल्कुल वही का होगा। हमारी यहाँ से बहुत सारी माताएं, आज मुझे लगता है लगभग 200 से अधिक बहनें यहाँ ओडिशा की ही हैं, भुवनेश्वर से हैं, अनुगुल से हैं, राउरकेला से होंगी, कटक से बहुत सारी हमारी बहनें हैं। और आप देखिए ये किस प्रकार से ओडिया कहेंगे कि मैं भी शायद शर्मा जाऊं, उससे अच्छा ओडिया वो कह के दिखा देंगे।
और हिंदी में भी पारंगम, उड़िया में भी आप पारंगम, तो यह एक साधारण विषय नहीं है। ये कहीं ना कहीं संघर्ष मारवाड़ के खून में है। और यही कारण है कि हर गांव में एक परिवार जरूर नजर आता है और कई 100 साल पहले उनके पुरखे वहां आए थे और आज उन्होंने उस जमीन को अपना बनाया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आज यहां जो कार्यक्रम के लिए आए हैं वह कार्यक्रम सफल हो। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ना, 2 दिवसीय ये कार्यक्रम सफल हो, यह मैं जरूर चाहता हूं। और यह स्थान जहां आप आए हैं उसके विषय में भी आप जरूर जाने। और यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यह पूरी की जो पुण्य भूमि है, जिसको हम श्री क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु का क्षेत्र कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास है। खुद जगन्नाथ के रूप में भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं, पुरुषोत्तम यहाँ निवास करते हैं और अपने भाई बहनों के साथ निवास करते हैं, बलदाऊ जी के साथ निवास करते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। और ये एकमात्र ऐसी मंदिर है जहां शक्ति पीठ में विष्णु निवास करते हैं। आप हर जगह देखेंगे शक्ति पीठ में भैरव निवास करते हैं, शिव निवास करते हैं, मगर यह एक ऐसी शक्ति पीठ है, मां के चरण यहां गिरे थे। ये बिमला पीठ है, बिमला जी की शक्ति पीठ है। जो अधिष्ठात्री देवी है मंदिर की वो मां बिमला है। मां बिमला के पीठ में भगवान जगन्नाथ जी का, नारायण का निवास, यह अपने आप में चमत्कार है। ये बहुत बड़ी बात है। और यहां आप देखिए मां लक्ष्मी का आधिपत्य कैसा है तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, मगर पुरुषोत्तम भी मां लक्ष्मी के अधीन है। पुरुषोत्तम भी मां लक्ष्मी के अधीन है। ऐसी यहाँ कथाएं आप यहाँ के विषय में जाने, यहाँ की कथाओं के विषय में जाने। मार्गशीर का महीना होता है, मार्गशीर गुरुवार, मतलब गुरुवार थर्सडे, मार्गशीर के गुरुवार में लक्ष्मी पुराण का पाठ होता है। उस लक्ष्मी पुराण के पाठ में आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी, जब देखिए भगवान किसी, जो भी भगवान ईश्वर करते हैं वो लीला के रूप में करते हैं ताकि हमें वो समझा सके। जब हमें उन्हें कुछ सिखाना होता है ना तो वो लीला करते हैं। वो तो मनुष्य के हर भाव और हर इमोशन से ऊपर है। वो जातिवाद से ऊपर है, वो धर्म से ऊपर है, वो सब, क्योंकि वही सब कुछ है, वो सबसे ऊपर है। मगर जब वो इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो सारी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिले। तो मार्गशीर के महीना में एक बार ऐसा हुआ कि माँ लक्ष्मी वो जाती है कि मैं किसके घर में प्रसाद ग्रहण करूं। जब वो जाती है तो वो देखती है किसी के घर में सफाई नहीं है, तो किसी के घर में स्वच्छता नहीं है। तो उन्होंने देखा कि एक महिला, जो दलित महिला थी, उसके घर में बहुत सफाई थी। तो मां लक्ष्मी ने कहा मैं यहीं भोजन ग्रहण करूंगी और इन्हीं के घर में वास करूंगी। तो पहली शिक्षा मां ने क्या दी? कोई जाति प्रथा नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई गरीब अमीर नहीं होता है, स्वच्छता ही धर्म है। अगर घर में स्वच्छता रहेगी तो उस घर में मेरा निवास रहेगा, लक्ष्मी आके वहां वास करेगी। उन्होंने वो शिक्षा दिया और वहां उन्होंने भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण करके आए तो बलदाऊ जी को ये अच्छा नहीं लगा। बलदाऊ जी ने कहा अच्छा, आपने उनके घर में भोजन ग्रहण किया तो आपने वर्णाश्रम को तोड़ दिया। कोई बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी वर्णाश्रम को नहीं मानते हैं, वो जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां जूठन नहीं चलता है। एक ही पत्तल में सभी जात के लोग खा सकते हैं, एक ही पत्तल में। यहाँ कोई झूठा नहीं माना जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं मानी जाती है। ये माहिम में है जगन्नाथ भगवान का। मगर ये पूरा लीला भगवान ने रचा ये सिद्ध करने के लिए कि कोई जाति प्रथा नहीं होती है। तो बलदाऊ नाराज हो गए, बोले ये कैसा किया आपने, जाके वहां भोजन ग्रहण किया, तो आपको तो मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इस बात पे कहासुनी हो गई। तो फिर जगन्नाथ जी भी थोड़े नाराज हो गए धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के ऊपर कि आपने ये ठीक नहीं कहा बलदाऊ जी। अब जेठ जी भी नाराज हो गए देखो। तो फिर लक्ष्मी बोली कि ठीक,
मैं मंदिर छोड़ के जाती हूं, 12 साल तक आप लोग महसूस करना क्या होगा। इसको लक्ष्मी छड़ा बोलते, मतलब लक्ष्मी छोड़ के चली गई। जब लक्ष्मी छोड़ के चली गई तो भगवान की लीला देखिए। एक वक्त ऐसा आ गया कि भगवान के पास खाने के लिए नहीं था, दाने दाने के लिए। दोनों भाई तरस गए, बलदाऊ जी और जगन्नाथ जी दाने दाने के लिए तरस गए जब लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ के 12 वर्ष के लिए चली गई थी। उसके बाद दोनों भाइयों ने जाके क्षमा मांगा, कहा मां क्षमा कर दो, अगर तुम नहीं, लक्ष्मी नहीं, तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम भी ईश्वर नहीं है, आप जल्दी मां घर वापस आइए, लक्ष्मी जी आप जल्दी घर वापस आइए। तो लक्ष्मी जी ने भी चंडाल वेश धारण करके उन्हें भोजन दिया कि कोई जाति प्रथा नहीं होती। भगवान ने भी कहा कोई जाति प्रथा नहीं, सब एक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, भाव ही प्रबल है। यह भगवान ने अपने लीला के माध्यम से लक्ष्मी के महत्व को दिखाया कि अगर महिला छोड़ के चली जाए, अगर घर की लक्ष्मी छोड़ के चली जाए तो दाने दाने के लिए पुरुष तरस जाता है। तो कुछ महिलाओं को, मुझे लगता है दीदियों को आइडिया मिल गया है क्या करना है। तो ये देखिए पुराणों में। दूसरा, रथ यात्रा के विषय में आप सब जानते हैं। अब रथ यात्रा के विषय में आप सभी जानते हैं। आप सभी, मुझे लगता है पतिदेव भी साथ में आए होंगे, हो सकता है कि पतिदेव ना भी आए हों। अब मैं विपरीत कहानी सुनाता हूं। रथ यात्रा में भगवान जी उससे पहले स्नान करते हैं, स्नान पूर्णिमा होती है, भगवान जी 108 गगरी से नहाते हैं। नहाने के बाद दुनिया, देखिए हमारे भगवान एकदम, हमारे भगवान मनुष्य जैसे ही व्यवहार करते हैं तो भगवान पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, मगर व्यवहार उनका, हमारे भगवान का महानता है कि उनका व्यवहार मनुष्यों जैसा रहता है। तो उन्हें बुखार हो जाता है, नहाने के पश्चात बुखार होके वो अणसर में जाते हैं, मतलब वो एक तरह से क्वारंटाइन हो जाते हैं। उस समय भी 14 दिन का क्वारंटाइन था और अभी भी 14 दिन का, वो क्वारंटाइन होते हैं। अणसर से निकलने के बाद वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा घूमने जाना पड़ेगा, बहुत दिनों तक मैं बीमार रहा, अब मैंने नव यौवन वेश धारण किया है, तो मुझे अपनी मौसी के घर, मेरे जन्म स्थान लेके चलो, गुंडीचा मंदिर। तो रथ यात्रा निकलती है। वो रथ में बैठकर जनता जनार्दन को आशीर्वाद देते हुए तीनों भाई बहन, जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी और सुभद्रा जी, रथ यात्रा करके निकल जाते हैं और 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। तो लक्ष्मी बोलती है, अच्छा ये तीनों भाई बहन चले गए और मुझे पूछा तक नहीं, मुझे अपने साथ लेके नहीं गए, ये कैसे हो सकता है। जैसे आप आज पतिदेव को छोड़ के आई होंगी, वैसे यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ पर वो माँ लक्ष्मी को लेके नहीं गए। तो 5वें दिन, तो हिरा पंचमी के दिन, तो लक्ष्मी माँ उनके जगन्नाथ जी के रथ को थोड़ा सा हानि पहुंचाने भी आती है, थोड़े गुस्से में भी आती है कि चलो जरा उनके रथ को मैं पंचर कर दूं ताकि उनको कष्ट भी हो। जैसे पति पत्नी में नोकझोंक होती है ना, हमारे यहाँ मंदिर की सुंदरता देखिए, ठीक उसी प्रकार हमारे महाप्रभु और लक्ष्मी जी के बीच में नोकझोंक होती है। और जब नोकझोंक होती है और आखिरी दिन जब जगन्नाथ जी वापस आते हैं तो लक्ष्मी जी बलदाऊ जी को, क्योंकि जेठ जी को तो रोकना नहीं है, जेठ जी को जाने देती है, ननद को भी जाने देती है, ननद तो ननद होती है, बहन होती है, मगर जगन्नाथ जी को रोक देती है बाहर कि आप तो नहीं आ सकते, बिना परमिशन के आप गए थे, अब रुको आप। तो जगन्नाथ जी सोचते अब मैं क्या करूं। तब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, समझाने के लिए, उनको उनसे मिन्नत करने के लिए रसगुल्ला बनाते हैं। और रसगुल्ला, तभी जीआई टैग में रसगुल्ला में ओडिशा की जीत हुई, क्योंकि वो रेसिपी हमारे पास थी। हाँ, वो लिखा हुआ है ना। तो इसलिए तब जगन्नाथ जी रसगुल्ला बनाते हैं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, और लक्ष्मी जी रसगुल्ला पाने के पश्चात तब द्वार खुलता है और तब जाके महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। आप सोच के देखिए, पूरे प्रकरण में हर जगह लक्ष्मी जी का माहिम्य कितना है। अगर लक्ष्मी ना चाहे तो भगवान 1 इंच यहाँ वहां नहीं हो सकते, और जहां उनका अधिकार छिनता है वहां वो नाराज हो जाती है। वो कहती है मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, आपको अपना तरीका ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी, फिर देख लेना क्या होगा। तो ये बात हम सब आज यहां से संकल्प लेके जाए कि जो हमारी घर की लक्ष्मी है, हमारी बिटिया है, हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, पत्नी है,
जो लक्ष्मी है उनके प्रति हमारा भाव, हमारा सम्मान कैसे रहना चाहिए। अंततोगत्वा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को यहां लेकर आऊंगा। आप सभी जानती हैं कि महिला आरक्षण, देखिए आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम भी अपने आप में कोई छोटा विषय तो नहीं है। आप सोचिए कितनी महिलाओं का, कितने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सारी महिलाओं ने मीटिंग्स की होंगी कि कौन क्या करेगा, कौन फूल देगा, कहाँ से फूल आएंगी, किस प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में कौन बैठेगा, किस प्रकार से ये पुस्तिका छपेगी, बड़ी ठणी किस प्रकार से छपेगी, कौन कौन लिखेगा। एक एक विषय पे आप सभी ने कई महीनों से मेहनत किया होगा, तब जाके आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, पूरी में हो रहा है। तो आप सबका एक नेतृत्व रहा, आप सबका एक, मैं कहूंगा ये जो नेता केवल एमपी और एमएलए नेता नहीं होते हैं, किसी भी कार्यक्रम में कार्यक्रम करने वाला व्यक्ति भी एक तरह से नेता होता है, वो नेतृत्व करता है। तो आज जिन बहनों ने यहाँ नेतृत्व किया है, यह भी तो नेता है, वह समाज के नेता है और वास्तविक नेता है। इसलिए आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि देश में क्या हो रहा है। मैंने यहाँ के आयोजकों से कहा और मैं धन्यवाद भी दूंगा, आयोजकों ने आज जो पूरा पीछे होर्डिंग लगाया है, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का होर्डिंग नहीं है, यह मारवाड़ी मंच का होर्डिंग है। और जिस प्रकार से ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच ने यह लिखा है कि वी सपोर्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? ये 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल वो लेकर आए थे, जो बाद में कानून बना। और वो बिल क्या था? वो बिल था कि असेंबली में, किसी भी राज्य के असेंबली में और भारतवर्ष के पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन होगा। 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। वह बिल पारित हुआ। उसमें प्रावधान रहा कि डिलिमिटेशन के बाद 29 से ये चालू होगा। अब उसमें जो छोटी मोटी बातें जो परिवर्तन करना है कि किस प्रकार डिलिमिटेशन होगा और किस प्रकार से ये 33% आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह ये लागू हो सकता है, उसके लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। हम सब वहां जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? आपके लिए जा रहे हैं। हम नारी शक्ति के लिए जा रहे हैं। हम लक्ष्मी जी के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, ज्यादा लक्ष्मीवंत हो, ज्यादा लक्ष्मी जी की उपस्थिति रहे। इसलिए आज मैंने जब आयोजकों को कहा, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आयोजकों ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस विषय को अपनाया। और मुझे अभी प्रेसिडेंट साहब ने ये दिखाया, जो बड़ी ठणी आपकी मैगजीन है उसमें भी एक चैप्टर क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक चैप्टर आप देख सकते हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। इसे जरूर पढ़ना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण का विषय है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं। मेरी इसमें 3-4 छोटी छोटी गुजारिश है आपसे, और मुझे लगता है आप इसका पालन जरूर करेंगे। आज यह मंच महिलाओं का मंच है। हम सब थोड़ी देर के बाद, मेरे भाषण के बाद, हम सब मंच खाली कर देंगे, कुर्सी टेबल भी उतार देंगे। और जिन बहनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हम मंच पे बैठे रहे और उन्होंने नीचे डांस किया। उन्हें ऊपर होना चाहिए और हमें नीचे होना चाहिए था। तो आज हम दोबारा उनको बुलाएंगे, उनका नृत्य देखेंगे, बहुत ही अच्छा था। हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बैठकर उसे देखें। और यह मंच उनका मंच है। और हमारी जो उड़ीसी जिन्होंने किया, भगवान गणेश जी का अभिनंदन करते हुए, भगवान गणेश और जगन्नाथ जी को याद करके, फिर बहुत ही मैं कहूँगा मस्त तरीके से जो मारवाड़ी भाषा में आपने गाना गा के पधारो मेरे देश, ये पूरी है। यहाँ सभी राज्य से लोग आते हैं,
यहाँ बंगाल के लोग आते हैं, यहाँ हरियाणा के लोग आते हैं, यहाँ दिल्ली के लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं, यहाँ केरल के लोग आते हैं, और एक मिनी इंडिया है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने ये नृत्य किया है उसे हम दोबारा देखेंगे। इट वुड बी अ सेलिब्रेशन फॉर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके लिए ये नाचा गया, यह भी होना चाहिए। दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, एक दीवार बनाई गई है, एक बड़ा सा, आप देख सकते हैं, वो खाली रिक्त स्थान है। उसमें आप लोग जरूर, जितनी भी बहनें और माताएं यहाँ बैठी हैं, आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें कि हम चाहते हैं कि देश में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए असेंबली और पार्लियामेंट में हो। अपने मन को व्यक्त करिए, क्योंकि यह आपके अधिकार की लड़ाई है। उसे जरूर उसमें लिखें और अपना हस्ताक्षर या अपना नाम डेट के साथ उसमें जरूर आप व्यक्त करें। हम इसे दिल्ली तक लेके भी जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जो है, और खास करके मारूड़ी ऊर्जा किस प्रकार से इस अधिनियम के साथ है और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ है। ये दूसरा मेरा रहेगा कि मैं खुद उपस्थित रहूंगा और आप लोग ये करेंगे। कुछ मैं तो नहीं चाहूंगा कि पूरी डिस्टर्बेंस हो जाए, तो 20-30 महिलाएं जरूर इसमें मेरे प्रेजेंस में हस्ताक्षर करेंगे। नृत्य भी होगा, हस्ताक्षर भी होगा, और सर्वशेष में लास्ट में सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल उठाएंगे। एक नंबर बताऊंगा, उसमें मिस्ड कॉल देने से ये भारत सरकार के पास जाके रजिस्टर होगा, एक जगह रजिस्टर होगा कि इतनी महिलाओं ने समर्थन दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए, कि आप चाहती हैं। और ये तभी करिएगा मिस्ड कॉल, संबित पात्रा बोल रहा है इसलिए नहीं करिएगा। आपको अगर लगता है कि नारी सशक्तिकरण होना चाहिए, तभी आप मिस्ड कॉल करिएगा। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। इसमें तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यह विषय पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर का विषय है, यह हमारी आधी आबादी का विषय है। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसमें समर्थन दे, सभी इसके साथ आएंगे, ऐसा हमें जरूर विश्वास है। मगर नारी शक्ति वो अगर हमारे पीछे खड़े हो, जैसे लक्ष्मी जी पीछे खड़े हो तो जगन्नाथ जी बिल्कुल खुश रहते हैं। अगर नारी शक्ति पीछे खड़े हो तो हिंदुस्तान का बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। आगे हिंदुस्तान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सभी माताएं एक बार अपने हाथ में मोबाइल लेके दिखा दे, जरा ऊपर मोबाइल दिखा दे सभी लोग, और फिर मैं नंबर कहूंगा। एक बार आप फोटो भी लीजिए मोबाइल का, उसके बाद एक बार सब उठा के रखिए मोबाइल, फिर मैं नंबर बताऊंगा। इसके बाद अब हम मैं नंबर बता रहा हूं, आप उस नंबर को डायल करिए। मैं नंबर बताता हूं, 9667173333। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9667173333। ये जो लास्ट में 3333 है, पहला 33 है असेंबली में 33% और दूसरा 33 है पार्लियामेंट में 33% के लिए। तो 9667173333। अब इसको कॉल कर दीजिए, ये अपने आप कट जाएगा, आपकी सहमति रजिस्टर हो जाएगी। सबने कॉल किया? जिन सबने कॉल किया है, जिन बहनों ने कॉल किया है, सब अपने मोबाइल में जरा वो ऑन करें, अपना टॉर्च ऑन करें और ऊपर दिखाएं जिन्होंने कॉल किया। नहीं, एक ही नंबर से हो जाए, दोनों से कर दीजिए। सबको टॉर्च दिखाना है। दीदी का टॉर्च नहीं खुला है। हाँ, और थोड़ा हिला भी दीजिए ऐसे थोड़ा। वेरी गुड। अब मेरे साथ आप ऐसा करिए, टॉर्च ऑन रखिए, हाथ ऊपर रखिए। इन्होंने ट्रायंगल और सर्कल बनवाया है, मैं कुछ बुलवाऊंगा। मैं बोलूंगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप भी बोलेंगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नाम भी, ये सशक्तिकरण तभी होगा जब एक एक चीज को हमें याद रखना है। कौन से बिल हमारे पक्ष में आ रहा है, हमारे उसमें अधिकार क्या है, इन चीजों को हम सबको याद रखना है। इसलिए आप सभी मेरे साथ बोलेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कैसे होगा अधिनियम? अगर इतने धीरे से आवाज आएगी तो जोर से हाथ हिलाते हुए जोर से बोलना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन